दोस्तों, जनहित भारत में आप सभी का स्वागत है। क्या अरविंद केजरीवाल को जेल में स्लो पॉइजन दिया जा रहा है? और क्या अरविंद केजरीवाल के साथ हेमंत सोरेन को भी जेल में जान का खतरा है? और क्या आम आदमी पार्टी के नेता जो आरोप लगा रहे हैं वह सही है? और क्या मुख्तार अंसारी को भी स्लो पॉइजन दिया गया था, जैसा कि उनके परिवार वालों का आरोप भी है? दोस्तों, जैसे ही यह मामला उठा है, पूरे प्रशासन में हड़कंप मच गया है। और इस मुद्दे पर बात करने के साथ ही आज हम बात करेंगे कि कैसे एक झूठे वीडियो को हिंदू सेना द्वारा देश में फैलाया गया और यह झूठा वीडियो फैला करके देश के लोगों को गुमराह किया जा रहा था। उस झूठे वीडियो का पर्दाफाश किस प्रकार मोहम्मद जुबैर ने अपने एक्स पोस्ट में किया है, उसकी भी चर्चा करेंगे, जिससे भाजपा के एक नेता की किरकिरी हो गई। और अंत में बात करेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी के उन रणनीतियों की जिसके तहत वे 400 पार का दावा कर रहे हैं, और पिछले कानून और अध्यादेशों पर भी चर्चा करेंगे। यदि 353 सीट आने पर इन्होंने पिछले कार्यकाल में ऐसे ऐसे फैसले लिए हैं, तो यदि 400 पार हो जाएगा तो क्या देश को गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा? तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। दोस्तों, आम आदमी पार्टी के नेता और मंत्री अतिशी और सौरभ भारद्वाज ने यह दावा किया है कि अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर धीमा जहर दिया जा रहा है। उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि केजरीवाल का इंसुलिन लेवल लगातार बढ़ रहा है, लेकिन उन्हें इंसुलिन का कोई खुराक नहीं दिया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता ने यहां तक दावा किया कि अरविंद केजरीवाल की हत्या की साजिशें चल रही हैं। सौरभ भारद्वाज ने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल बार बार जेल के डॉक्टर से कह रहे हैं कि उनकी शुगर लेवल बढ़ रही है, आप मुझे इंसुलिन दिलवा दीजिए, लेकिन जेल का डॉक्टर केजरीवाल को झूठा बता रहा है। अरविंद केजरीवाल ने डीजी और डीआईजी से भी इंसुलिन की मांग की, लेकिन उन्होंने भी इंसुलिन देने से इनकार कर दिया। आम आदमी पार्टी के नेता का कहना है कि जेल प्रशासन अरविंद केजरीवाल को अपने डॉक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी बात नहीं करने दे रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल की हत्या की साजिश चल रही है और केजरीवाल को धीमी मौत दी जा रही है। और कहा जा रहा है कि आम खाने की वजह से केजरीवाल का शुगर लेवल बढ़ गया है तो एलजी को यह बताना चाहिए कि उन्होंने 6 तारीख को आम खाया था, लेकिन 6 तारीख को उन्होंने जब आम खाया था तो 12 तारीख को उनका शुगर लेवल 320 कैसे हो गया? दोस्तों, यदि वाकई में केजरीवाल को जेल के अंदर पर्याप्त इलाज की व्यवस्था नहीं है तो यह एक गंभीर मसला है, क्योंकि हमारे मूल अधिकार में जीवन जीने का अधिकार भी शामिल है और इसी के तहत किसी भी व्यक्ति को इलाज का भी अधिकार दिया जाता है। और अरविंद केजरीवाल तो दिल्ली की जनता द्वारा चुने हुए एक प्रतिनिधि ही नहीं, बल्कि दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं। इस मसले पर नेहा सिंह राठौर ने भी एक्स पोस्ट पर लिखा है कि कुछ दिन पहले मुख्तार अंसारी ने शिकायत की थी कि उनको जेल के खाने में जहर दिया गया है। आज उनकी मौत हो गई। इस वक्त झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दोनों जेल में हैं और केंद्र सरकार से उनके संबंधों की मधुरता तो जगजाहिर है। ऐसे में मुख्तार अंसारी की मौत की खबर को बेहद गंभीरता से लेना होगा। दोस्तों, द हिंदू सेना ने एक पोस्ट पर एक वीडियो डालते हुए लिखा कि बंगाल के एक विधायक मंसूर मोहम्मद दिमीर को देखें, जब पुलिस के वर्दी का ऑन ड्यूटी यह हाल है तो बंगाली जनता का क्या हाल होगा। द हिंदू सेना ने इस वीडियो को शेयर करने का अपील भी किया है ताकि इसे पूरे भारत में दिखाया जा सके। आपको बता दें कि इस वीडियो में एक नेता द्वारा पुलिस उप निरीक्षक की पिटाई की जा रही है। मोहम्मद जुबैर ने इस वीडियो का खुलासा करते हुए बताया कि यह एक फर्जी खबर है और यह नेता बंगाल का विधायक मंसूर मोहम्मद नहीं, बल्कि यूपी के मेरठ से भाजपा पार्षद मनीष पवार है। मोहम्मद जुबैर ने अपने एक्स पोस्ट पर लिखा है कि यह घटना 2018 की है, जिसमें पुलिस अधिकारी और उनके संचालित एक रेस्टोरेंट के कर्मचारियों के बीच बहस होने के बाद उन्होंने एक उप निरीक्षक की पिटाई कर दी थी। दोस्तों, अक्सर चुनाव के समय इस तरह के फर्जी वीडियो वायरल करके देश के लोगों को गुमराह किया जाता है। इससे हम सबको सतर्क रहने की जरूरत है। दोस्तों, द वायर के एक लेख में लिखा है कि प्रधानमंत्री ने सत्ता में बने रहने के लिए कुछ लोगों को बांट दिया है। क्या प्रधानमंत्री विभाजनकारी राजनीति का अचूक इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या इसीलिए कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग से प्रभावित बता रहे हैं? और क्या हमारे संविधान निर्माता, जो आधुनिक राष्ट्र की नींव रखने वाले महान संस्थापक थे,
कभी इस तरह की राजनीति की कल्पना भी की होगी। दोस्तों, क्या प्रधानमंत्री मोदी 2024 लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन के चुनाव जीतने के आत्मविश्वास और मनोबल को कम करने के लिए ही 400 पार का नारा दिया था? और मान लीजिए कि यदि प्रधानमंत्री मोदी 400 पार की बात कर भी रहे हैं, तो क्या मोदी सरकार की इच्छा है कि अब देश विपक्षी विहीन हो जाए? क्या मोदी सरकार यह चाहती है कि लोकसभा में विपक्ष इतना कमजोर हो जाए कि मोदी सरकार के मनमानी और तानाशाही रवैये पर कोई टोका टाकी न कर सके? क्या विपक्ष विहीन लोकतंत्र इस देश को शोभा देगा? जब मोदी सरकार पिछले लोकसभा चुनाव में 353 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई थी, तब तमाम अध्यादेश पर अध्यादेश लाए गए और तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी सदन में चर्चा और बहस तक नहीं किया गया। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट को भी मोदी सरकार को फटकार लगाते हुए कहना पड़ा कि यह क्या कर रहे हैं आप लोकतंत्र केवल अध्यादेश से नहीं चला सकते। और जब 353 सीट आने पर यह हाल है कि देश की सार्वजनिक और सरकारी संपत्तियों का तेजी के साथ निजीकरण किया जा रहा है, और जब 353 सीट आने पर किसानों के लिए बनाए गए कानून पर अध्यादेश लाए गए, और जब 353 सीट आने पर भी बेरोजगारी और महंगाई पर सरकार बात करने से कतरा रही है, तो 400 सीट आ जाएगी तो क्या मोदी सरकार और ज़्यादा मनमानी और तानाशाही पर नहीं उतर जाएगी? और क्या इसीलिए तमाम लोग कह रहे हैं कि यह केवल 2024 लोकसभा को चुनाव ही नहीं, बल्कि लोकतंत्र को बचाने का आखिरी अवसर भी है? धन्यवाद।